खबर दिखी होगी। इससे एक चीज तो तय है कि इस 22,000 और इस 48,000 के लेवल पे आने के बाद मार्केट थोड़ा अकसा गया, थोड़ा थक भी गया और टूटते टूटते थोड़ा ये कहेगा कि फाइटिंग स्पिरिट इसकी थोड़ी जागी है वापस से कि भाई बस अब बहुत हो गया टाइप। ठीक है, ये जो नीचे अभी आप देख पा रहे हैं जस्ट नाउ में एक खबर दिखी होगी कि जियो पेमेंट बैंक में 7.9 करोड़ खरीदारी की मंजूरी हुई है, शेयर्स की जो हुई है, ये बताने के लिए सफिशिएंट है कि अब ब्लॉक डील्स बढ़ेंगी। ये एक अच्छी खबर भी है। एसबीआई के साथ पेमेंट जियो पेमेंट बैंक का जो करार होना, ये इट्स गुड न्यूज़। मैं आपको बोलूं, अब ऐसी खबरें मार्केट्स के अंदर आएंगी और ये अच्छी खबरें आएंगी। इसी से मैं बता रहा हूं थोड़ा फाइटिंग स्पिरिट्स जगी है, बट अभी भी बहुत बहुत कुछ करना बाकी है। यहां से 100 पॉइंट निफ्टी टूटते ही 1,000 पॉइंट की गिरावट जैसा फील होता है। 100 पॉइंट निफ्टी टूटेगा लेकिन लगेगा ऐसा कि सब कुछ लुट और बर्बाद हो गए, क्योंकि अब हम अफोर्ड नहीं कर सकते। आप ऐसा ही सोचिए कि आपकी एक जगह है, हाथ या पांव, उसमें बहुत पेन होता है, बहुत स्वेलिंग हो चुकी है। अगर मैं उसके ऊपर सिर्फ उंगली रख भी दूं ना, तब भी आपको बहुत दर्द होगा उससे। कुछ कुछ मार्केट की स्थिति इस समय ऐसी है कि हायर द स्वेलिंग, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है इस समय और पेन बहुत है। 100 पॉइंट टूटने पर भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है ना। लेकिन क्या बाजार यहाँ से रिवर्सल करेगा? तो जो रिवर्सल करेगा ना, आप उसकी एक चेकलिस्ट बना लीजिए। बाजार को जिसने तोड़ा, क्या वही चीज़ें ठीक हो रही हैं? पहला, बाजार को एफआईज ने तोड़ा, एफआईज आ रहे हैं। बाजार को ग्लोबल मार्केट्स में टर्मोइल आ रहा है, यानी कि उन्होंने टैरिफ वाला मामला छेड़ दिया, क्या वहाँ से ठीक हो रहा है? नहीं हो रहा। क्या यूक्रेन वाला फैसला आ गया? नहीं आया। क्या क्रूड में कोई तेज़ी वगैरह तो नहीं बन रही वापस? ये एक अच्छी खबर है जो नहीं बन रही है। चौथा, क्या आपके डोमेस्टिक कंपनीज में कुछ दम दिख रहा है? ऐसा कहीं नहीं कुछ दिख रहा। तो एक सॉर्ट ऑफ चेकलिस्ट बना लो। उस चेकलिस्ट में भले आप धीरे 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 करके उसमें एक वैल्यूएशन भी डालना, हाँ, उसी वैल्यूएशन में एक मार्किंग करते जाओ। भले आप 10 दिन की एक एक्सरसाइज करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, मैंने शुरू किया आज। तो 10 दिन की एक्सरसाइज करो कि अच्छा आज 4 तारीख है तो आज इनमें कुछ चेंजेस हुआ है, 5 तारीख इनमें कुछ चेंजेस हुआ है। जब मेजोरिटी ऑफ द जो चेकलिस्ट में टिक 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 लग रहा होगा ना, तब आप कॉन्फिडेंटली मार्केट के अंदर आना। मैंने एक चीज़ का आपको सुबह भी बताया था कि आप अपने एकोमुलेशन वाले स्टांस को भी छोड़ दो। आप, हमने एकोमुलेशन का स्टांस रखा। हम ये मानते हैं कि आपने 24,000 से शुरू किया होगा एकोमुलेशन, तो 22,000 तक आते आते 2,000 पॉइंट निफ्टी के अंदर आपके अगर 10 लॉट आपके पास होंगे तो आपने सारे लगा दिए होंगे। ये मैं मान के चलता हूँ, ठीक है जी। तो इसलिए मैं आपको एकोमुलेशन नहीं करूँगा। मैं बहुत ऑनेस्ट रहता हूँ अपनी इस बात बोलने में और ट्रेड में, और अपनी बात से फिरता भी नहीं। उसका भी किसी के पास जवाब नहीं था सुबह। मैंने तो कुणाल परार थे, अभी भी है हमारे साथ। मैंने कल उनसे पूछा, मेरे को सर मेरे को नए कारण बताना, पुराना कारण मत बताना बाजार के टूटने का। तो उन्होंने फिर एक टेक्निकल वाली बात बताई कि आज ये कैंडल बन रही है और ऐसा कुछ हुआ, लेकिन उस समय कोई वैसा पॉइंट्स नहीं था। कुणाल परार जी सामने बैठे हैं और रुचित जैन भी थे शायद उसी समय जब हम ये बात कर रहे थे, है ना। तो कहने का मेरा मतलब है कि आज बाजार और कल के जो मार्केट की फाइटिंग स्पिरिट्स है ना, ये थोड़ी नोटिस हो रही है और इस जगह पर आके होनी भी चाहिए। तो बस आज भारतीय बाजारों की तरफ से जो भी कुछ देखने को मिला वो आपने देख ही लिया कि किस प्रकार से निफ्टी आज चलता हुआ नजर आया। निफ्टी 22,000 का लेवल तोड़ने को राजी नहीं है। आज की क्लोजिंग फिर से 22,000 के ऊपर ही देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी और निफ्टी एक लक्ष्मण रेखा पे हैं। यदि बाजार 21,800 को तोड़ता है निफ्टी, 48,000 को तोड़ता है बैंक निफ्टी, तो बहुत बड़ी दिक्कतें बाजार के लिए बनती हुई दिखाई देगी, जो बाजार को और नीचे स्तरों पर ले धकेलती हुई दिखाई देगी। ये आप कान खोल के सुन लीजिए। फिर निफ्टी में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी, निफ्टी मिड कैप में, निफ्टी नेक्स्ट 50 में, यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। 6 मार्च को ईसीबी की इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है, एक्सपेक्टेड है 2.65%। आती कितनी है वो देखने वाली बात रहेगी। इनिशियल जॉबलेस क्लेम के आंकड़े 1 मार्च को तक के जो है 6 मार्च को आने वाले हैं और 7 मार्च को नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे। तो अमेरिकी बाज़ारों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि अमेरिकी बाज़ारों के हाल भी इतने अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो टैरिफ है उसकी वजह से टैरिफ वॉर छिड़ता हुआ नज़र आ रहा है और वो बाज़ारों के लिए बहुत नेगेटिविटी भी देकर जा रहा है। अब देखना यह है कि क्या बाज़ारों में जिस वजह से गिरावट देखने को मिल रही है वो वजह फिर से उसी प्रकार से रिकवर होती है या नहीं होती है, क्योंकि एफआईआई सबसे बड़ा कारण है भारतीय बाज़ारों को गिराने के पीछे। और जब तक एफआईआई की बाइंग नहीं आती है तब तक भारतीय बाज़ारों का रिवर्सल आना भी बहुत ही मुश्किल है। तो बात कान खोल के सुन लीजिए, जब तक बाज़ार में एफआईआई का रिवर्सल नहीं है तब तक भारतीय बाज़ारों में भी ये रिवर्सल नहीं है।
स्टॉक्स को भी देखिए आप, क्योंकि वहाँ पे जब तक रिकवरी नहीं आएगी तब तक भारतीय बाज़ारों में तेज़ी कैसे आएगी, ये चीज़ भी आप देख सकते हैं। जिस प्रकार के भारतीय बाज़ारों के हालात हैं, जिस प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन्स चलती हुई दिखाई दे रही है, उसकी वजह से कोई भी ऐसा सहारा नहीं मिल पा रहा है जिसकी वजह से भारतीय बाज़ारों में कोई रिकवरी के चांसेस देखने को मिल सके। जिस प्रकार से बड़ी बड़ी डिले अब देखने को मिल रही है, यदि वैसे ही सब कुछ धीरे धीरे सही होता हुआ चलता है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए थोड़ा पॉजिटिविटी देकर जाएगा, वरना ये सभी चीज़ें भारतीय बाज़ारों को बहुत गर्त में लेकर जाएगी। जिस प्रकार से एसबीआई और जो जियो बैंक है वहाँ पे डिले होती हुई नज़र आ रही है, वो एक सबसे अच्छी और बढ़िया न्यूज़ आज देखने को मिली। एसबीआई में भी अच्छी खासी तेज़ी का मूड माहौल आज देखने को मिला है। तो कुल मिला के देखें तो भारतीय बाज़ारों की स्थिति अभी तक तो सुधरती हुई नज़र नहीं आ रही है, लेकिन धीरे धीरे यदि स्थिति सुधरती है तो वो भारतीय बाज़ारों के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ होगी। और यदि ऐसा होता है तो आगे चलकर भी भारतीय बाज़ार काफ़ी अच्छी तेज़ी दिखाते हुए नज़र आएंगे। ये जो कंडीशंस है ये थोड़े दिनों के लिए और रहने वाली है। मार्च का महीना भी थोड़ा नेगेटिव रह सकता है, तो आपकी नज़रें अब बाज़ारों पर रहनी चाहिए, क्योंकि भारतीय बाज़ारों में अब थोड़े दिनों बाद अच्छी खासी तेज़ी के मूड माहौल भी बनते हुए दिखाई देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।